हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग मुगल वंश के संस्थापक बाबर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बाबर की माता का नाम क्या था? तो बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष के थे? तो इसका आंसर है बाबर। देखिए, बाबर जो था 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था या फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था, तब उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो बाबर ने काबुल पर कब्जा 1504 ईस्वी में किया था, 1504 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? आंसर है फरगना का। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? आंसर है 1507 ईस्वी में। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो थी वह बाबर की पुत्री थी, ठीक है, बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर है लोदी वंश। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध में परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। देखिए, बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। और अगर यह पूछा जाए कि बाबर किस दर्रे से होकर भारत आया था, तो वह आया था खैबर दर्रे से होकर, ठीक है, खैबर दर्रे से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? तो इसका राइट आंसर है चंदेरी का शासक मेदिनी राय। मेदिनी राय इन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा था, जबकि पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण हेतु बाबर को निमंत्रण भेजा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में लड़ी गई। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर किस वंश की नींव रखी? मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है यह युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो वह चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में किसके बीच हुआ? देखिए, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और अफगानों के बीच। अफगानों का नेतृत्व इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी कर रहा था। इस युद्ध में अफगानों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसे जल एवं थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति का एवं तोपखाना का प्रयोग किया था? तो बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया? तो मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था किसने? बाबर ने किया था। ठीक है, और किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अगला प्रश्न है, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों या निशानेबाज का क्या नाम था जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था? तो बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों या निशानेबाज जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था, उनका नाम है उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। ठीक है, उनका नाम था उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा जो है ये बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था तथा युद्ध जीतने के बाद गाजी अर्थात धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर है खानवा के युद्ध में। ठीक है, खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? देखिए, तुजु के बाबरी या बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो यह बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, तुजु के बाबरी या बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया? तो बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी बाबर ने, बाद में उसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अगला प्रश्न है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो उदारता के कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता उसके बाद इसने युद्ध में जीते हुए खजाने का मुंह अमीरों, अपने रिश्तेदारों आदि के लिए खोल दिए और इसी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबियान नामक पदशैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर है बाबर को। मुबियान नामक पदशैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो इसका आंसर है कहाँ पे? काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि जो है काबुल में धारण की थी। ठीक है, काबुल में, काबुल विजय के उपरांत धारण की थी पातशाह की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में कहाँ हुए थे? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया? तो इसका राइट आंसर है बाबर। देखिए, मुगल शासक बाबर के शव को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसके शव को काबुल में दफनाया जाए, काबुल में। तो बाद में उसके शव को काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे मुगल शासक बाबर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। मानव शरीर का जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब आज के इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।